नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका CDA कॉन्फिडेंस एकेडमी के इस कोविड योगा सीरीज में। आज इस सीरीज का है डे 9 और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे फीडबैक मिलके कि इस योगा सीरीज को हर एक एज ग्रुप का पर्सन बड़े ही आसानी से फॉलो कर पा रहा है। 18 प्लस, 30 प्लस, इनफैक्ट 50 प्लस एज ग्रुप के लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि वो अपने हेल्थ कंडीशन के बावजूद डेली ये स्ट्रेचेस को कर पा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से भी ये आसन करवा रहे हैं और पूरे फैमिली को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लगे रहिए इसी तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ। टोज को बेड पे टच कीजिए और एक पिलो लीजिए और उस पर आराम से बैठ जाइए। अगर आपके घुटने में पेन हो, दर्द हो या कोई इंजरी हो पहले से ही, तो आप एक से ज्यादा पिलो को स्टैक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बैक सीधा रखना है, हेड सीधा, नेक को न्यूट्रल रखना है, चिन फ्लोर से पैरेलल और शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। और इस आरामदायक पोज में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपके हिप्स को आपको मूव करना है। सिर्फ इतने सिंपल स्ट्रेच से भी आपके फीट और एंकल में गहरा स्ट्रेच होगा और उसकी वजह से आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे। पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पीड अप होगा। अब अगले आसन में इस तरीके से आपको दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन करना है और साइड में स्ट्रेच करना है। इस तरीके से जब आप हाथ ऊपर लोगे, ब्रीद इन, और जब आप साइड में जाओगे तब ब्रीद आउट। नाक से सांस अंदर लेना है और नाक से ही सांस बाहर छोड़ना है। इस तरीके से फिर से एक बार हम ये रिपीट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद इन, और साइड में ब्रीद आउट। इस तरीके से इस आसन को हम 3-4 बार रिपीट करेंगे ताकि आपका बैक रिलीज हो, उसका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। इस तरीके से आप डेली अलग अलग स्ट्रेचेस ट्राई कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अब मैं जैसे दिखा रही हूं, आपको इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को साइड में फेस करना है। अब लास्ट स्ट्रेच। और एक बात, ये स्ट्रेचेस के लिए एज नो बार, जेंडर नो बार, यानी मेल फीमेल दोनों ही बड़े ही आसानी से ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं और उन्हें करना ही चाहिए। फीमेल्स तो करते ही है, मेल्स को भी ये स्ट्रेचेस करने चाहिए। इस तरीके से आपको बॉक्स पोजीशन में आना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, रिस्ट को आपके शोल्डर के नीचे लाना है, हिप और नी एक ही लाइन में होना चाहिए। इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स का आपको खास ध्यान रखना है। अब इस पोजीशन में आप खुद को एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद बैक को इस तरीके से आर्च कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। अब नीचे की तरफ देखना है और पेट को अंदर खींचिए और एक बार ऊपर, बैक को पूरा आर्च करना है और नीचे, तब बैक को कर्व करना है और पेट को अंदर टाइट खींचिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहे, डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू कीजिए। इस तरीके से आपके बैक को रिलैक्स कीजिए। अब इस पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में आइए। अब अगले स्टेप में, अगले आसन में इस तरीके से हिप्स को आपको पैरों में की तरफ लाना है। पिलो पे बैठिए और वापस फर्स्ट पोजीशन में जाइए, ऐसे डाउन, और इस तरीके से आपको बॉक्स पोजीशन में आना है। इसको आप रिपीट कीजिए और इसके बाद आपको अगले स्टेप में इस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया, आपके नीज को हिप के नीचे ही रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपके हाथों को थोड़ा सा और ज्यादा आगे, यानी दूर लेके जाइए और सर को टच कीजिए बेड पे।
इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही आप ये स्ट्रेच कीजिए। अगर आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है तो हाथ को ज्यादा दूर मत लेके जाइए, पास ही रखिए। इस तरीके से इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है, हाथों को फोरहेड के नीचे, सिर के नीचे इस तरीके से आप सपोर्ट दीजिए आपके हेड को, और आपके शोल्डर में अगर पेन हो रहा है तो इस तरीके से भी आप हाथों को रख सकते हो, या फिर आप फर्स्ट पोजीशन में जाइए। चाहे तो आप और ज्यादा स्ट्रेच कीजिए, आपके चेस्ट को आप बेड पे टच करने की कोशिश कीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसके बाद ऊपर आते वक्त धीरे से ऐसे एक हाथ पीछे, उसके बाद दूसरा हाथ पीछे, पहले के पोजीशन में आइए, वो बॉक्स पोजीशन में। उसके बाद आराम से आप बैठ जाइए उस पिलो पे। तो इस तरीके से आज के आसन होते हैं खत्म। धन्यवाद, मिलते हैं कल।